हेलो दोस्तों, हमारे इस टेल मी दैट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को समझने से पहले थोड़ा सा आप ये वीडियो देखिए। दोस्तों, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को समझने से पहले थोड़ा सा आप ये वीडियो देख लीजिए। जो फिशिंग मैन है, किस तरीके से फिशिंग कर रहे हैं समुद्र में। ठीक है, इस वीडियो को आगे हम एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरीके से ये लोगों के लिए ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना लाया गया है। जितने भी मछुआरे हैं वो सब के लिए। ठीक है, थोड़ा सा ये वीडियो आप देखिए किस तरीके से ये लोग फिशिंग कर रहा है। दोस्तों, बात ये है कि देश में कृषि कार्य करने वाला जो है या पशुपालन जैसे किसानों के लिए बहुत सी योजनाएं आती रहती है जिससे उनका जीवन सुधर सके। लेकिन देश में क्या होता है, जलीय क्षेत्र में कृषि करने वाले लोगों जैसे मछुआरों के लिए जो है, आप देख सकते हैं ये जो मछुआरा लोग जो फिशिंग कर रहा है। ठीक है, तो ये लोगों के लिए क्या है कि अब तक कोई ऐसी योजना नहीं बनी है जिससे जलीय जीवों एवं उत्पादों को भी बढ़ावा मिल सके। तो अब ऐसे लोगों को भी, ये लोग जितने भी देख रहे हैं जो ये मछुआरे सब हैं, ठीक है, ये लोगों को भी परेशान होने की अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि केंद्रीय बजट जो है 2019, ठीक है, 2019 जब बजट हुआ था, ठीक है, तो 2019 में मछली पालन करने वाले एवं जलीय क्षेत्र में जो है काम करने वाले जितने भी लोग हैं उसके लिए एक योजना शुरू की गई, यानी कि उसके लिए एक योजना की घोषणा की गई। ठीक है, और ये योजना क्या है, तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। अभी इस वीडियो को हम लास्ट में एक्सप्लेन करेंगे जो कितना परसेंटेज क्या है। ठीक है, तो आइए इसको समझने से पहले थोड़ा सा अब समझ लेते हैं। तो आइए अब देखते हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। ठीक है, मत्स्य मत्स्य का मतलब क्या होता है, मछली। ठीक है, मत्स्य यानी कि मछली पालन। ठीक है, मत्स्य या मछली पालन के लिए सरकार ने एक बड़ी योजना मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की। इस स्कीम को सरकार 20,000 करोड़ रुपए से शुरू करेगी और इस स्कीम से जो है 55 लाख से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जैसा कि मैंने बताया कि जो निर्मला सीतारमन है, इसके द्वारा जो है बजट जो 5 जुलाई 2019 के बजट में नई योजना के रूप में वित्त मंत्री जो है सो इसके द्वारा जो है इस संपदा योजना की घोषणा किया गया था। लेकिन 20 मई 2020 को जो है श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की क्रियान्वयन को मंजूरी दे दी। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये योजना क्यों लाया गया, इसकी क्या विशेषता है, आखिर क्या जरूरत पड़ गई जो ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को लाने की जरूरत पड़ गई। ठीक है, तो देखिए, अब यदि हम भारत की बात करें तो भारत में मत्स्य पालन में बहुत सारी कमियां हैं। तो सबसे पहला तो ये है कि जो उत्पादक कम है मछली का। ठीक है, दूसरा है कि यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये तो नई टेक्नोलॉजी है जिसके हिसाब से यहाँ पे फिशिंग कर रहा है ना, लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे फिशरमैन हैं जो वही पुराने तकनीक से अपना मछली पालन करते हैं। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो है आधुनिकीकरण नहीं हो पाया है, फिशिंग टेक्निक्स जो है सो नहीं है। यानी कि आप सीधे तौर पे कह सकते हैं कि अगर कोई जो है सो मान लीजिए दरिया में जाता है, समुद्र में कोई अगर जाता है, तो वहाँ पे उसको पता तो होना चाहिए ना कि किस एरिया में कहाँ पे सबसे ज़्यादा मछली है, तो फिर वहाँ पे वो जा करके जो है सो मछली पकड़ेगा। ठीक है, तो ये जो फिशिंग टेक्निक्स है, ऐसी टेक्निक्स जो है कि जो है सो कमी है काफ़ी। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को जो है अच्छा बनाने के लिए ये योजना लाया गया है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। साथ ही साथ ये जो जितने भी फिशिंग पालने वाले हैं, ये सबको ये योजना से लाभ मिलेगा, हम बताएंगे अभी आगे। ठीक है, वीडियो को कंटिन्यू रखिए दोस्तों। ठीक है, और इनमें किन किन चीज़ों का ध्यान दिया जाएगा दोस्तों, तो सबसे पहला ये, जैसे कि नाम से स्पष्ट है, मत्स्य यानी कि मछली। ठीक है, तो सबसे पहला तो मछली पकड़ने की इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया जाएगा। उत्पादकता जो है सो बढ़ाई जाएगी, साथ ही साथ जो है उत्पादन बढ़ाया जाएगा, यानी कि आप कह सकते हैं प्रोडक्शन के साथ साथ प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाया जाएगा। क्वालिटी कंट्रोल किया जाएगा, यानी कि गुणवत्ता नियंत्रण किया जाएगा। साथ ही साथ जो है पैदावार पे भी ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत। ठीक है, अब देखिए, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो है, ठीक है, इसके कुछ लाभ हैं, इसके लाभ और विशेषताएं हम अभी जानेंगे। ठीक है, तो इसके जो लाभ हैं, तो सबसे, और इसकी विशेषता भी दोनों इंक्लूड है। तो सबसे पहला है कि जो जलीय क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, देश में सभी क्षेत्र के लोगों को
सहायता प्रदान करने के लिए कई योजनाएं लॉन्च की जाती है, लेकिन क्या है, जलीय क्षेत्र ऐसा है जिसे अब तक बेहतर लाभ प्राप्त नहीं हो सका है। इस योजना के माध्यम से जो है, यानी कि ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से जलीय क्षेत्रों को भी अन्य क्षेत्र की तरह से समान लाभ प्राप्त होगा, ताकि जलीय क्षेत्र को भी बढ़ावा मिल सके। ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा है मछली पालन को प्रोत्साहन। ठीक है। तो इस योजना को मछली पालन को बढ़ावा दिए जाने के लिए भी शुरू किया जाएगा, यानी किया गया है, 2019 में ही हो गया है ना, क्योंकि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिससे जो है मछली के उत्पादक में वृद्धि होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस पे दो चीजों पे फोकस किया जाएगा, प्रोडक्शन के साथ साथ प्रोडक्टिविटी पे भी जो है इसका फोकस किया जाएगा। तीसरा है मछुआरों तक ऋण की सुविधा। इस योजना के माध्यम से जो है मछुआरा समुदाय जितने भी है, जो इसके जितने भी मछुआरे लोग हैं, इससे संबंध रखने वाले लोगों के लिए ऋण की सुविधा आसान की जाएगी, ताकि जलीय क्षेत्रों में भी जलीय उत्पादकता से संबंधित या अन्य कोई भी लोग है उसको व्यवसाय करने में बढ़ावा मिले। ठीक है। उसके बाद यदि बात करें तो उसके बाद है वित्तीय सहायता। वित्तीय सहायता यानी कि पिछले साल में मोदी सरकार द्वारा इसके लिए एक फंड का आवंटन किया गया था, जो कि 7,522 करोड़ रुपए का था। ठीक है। 7,522 इतना करोड़ का जो है फंड था। इस फंड को मत्स्य पालन और एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड यानी कि FIDF कहा गया था। इसी फंड से राज्य सरकार सहकारी समितियों, व्यक्तियों और साथ ही उद्यमियों को उचित दरों के आधार पर जो है इस योजना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक है। इसके बाद है बीमा कवरेज, और ये सब किसके लिए है दोस्तों, जो फिशरमैन है, जो मछुआरे हैं, ये उन सभी के लिए है। ठीक है। तो वित्तीय सहायता में क्या बता चुके हैं, अभी बीमा का कवरेज के बारे में बता रहे हैं। तो इस योजना के माध्यम से सरकार किसानों एवं समाज के लिए जो है चलाई जा रही कल्याणकारी योजना में मछली पालन एवं जलीय क्षेत्र में काम करने वाले मछुआरे को भी शामिल करना चाहती है, ताकि उन्हें भी दुर्घटना बीमा प्राप्त हो सके। दोस्तों, आप कई बार आप सुन रहे होंगे कि फिशरमैन गया है मतलब समुद्र में, वहाँ पे फिशिंग कर रहा है और अचानक से तूफान आ गई, वो डूब गया। फिर तो इस तरीके से जो है सो इसके लिए जो है सो बीमा कवरेज का भी प्रावधान किया गया है। ठीक है। इसके बाद यदि बात करें तो कुल लक्ष्य के बारे में क्या है, सरकार का सन 2020 तक जो है 15 मिलियन टन तक का मछलियों के उत्पादन का लक्ष्य तय किया गया है, जिससे इस योजना के माध्यम से पूरा किया जाएगा। नए विभाग का निर्माण अगला है। इसमें क्या है, इस योजना को प्रधानमंत्री मोदी जी ने नीली क्रांति कहा है। ठीक है। और यह योजना सफलतापूर्वक लागू हो, इसके लिए मोदी सरकार द्वारा एक अलग विभाग का भी निर्माण किया गया है, जिसका नाम है मात्स्यिकी विभाग। इस विभाग को इस योजना के तहत ही बनाया जा रहा है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत। अगला अगला लाभ की यदि हम बात करें तो योजना में शामिल होने वाले कुछ मुख्य बिंदु ये है कि इस योजना में इस नए विभाग के अंतर्गत इस क्षेत्र में होने वाली कमियों को दूर करने का प्रयास। ठीक है। साथ ही जो है इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, उत्पादन, पैदावार, उत्पादन की गुणवत्ता एवं प्रबंधन सभी को किस तरह से नियंत्रण किया जा सकता है, ये सब चीजें भी इसमें शामिल है। ठीक है दोस्तों, तब आइए थोड़ा सा हम देखते हैं कि इसको आगे किस तरीके से बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है। किसको इस योजना से लाभ मिलेगा। ठीक है, वो तो मैंने बता दिया। ठीक है। अब भारत की यदि बात करें तो हम वीडियो के माध्यम से थोड़ा देखते हैं। ठीक है, आइए दोस्तों, अब यदि हम भारत की बात करें तो भारत मछली उत्पादन में जो है विश्व का दूसरा स्थान पे है। मछली उत्पादन में विश्व का दूसरा स्थान पे है। साथ ही दूसरा सबसे बड़ा एक्वाकल्चर यानी कि जल से लाभान्वित होने वाला देश है। ठीक है, भारत की हम बात कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है। और इसके अलावा यदि हम बात करें तो जितने भी मछुआरे हैं, ठीक है, यदि उनकी संख्या की यदि बात करें, ये लोग जो मछली पकड़ रहे हैं, ठीक है, इसकी संख्या की यदि बात करें तो भारत में 145 लाख है। ठीक है दोस्तों, ये जो 145 लाख है ये गवर्नमेंट के डाटा के अनुसार है। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, कम तो नहीं अनुमान है, ज़्यादा ही हो सकता है। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट के डाटा के अनुसार है 145 लाख मछुआरे हैं। हालांकि विश्व में यदि हम मछली खपत की यदि बात करें तो मछली खपत 18 केजी है विश्व में। ठीक है, विश्व में 18 केजी है। और यदि हम भारत की यदि बात करें तो भारत में मात्र जो है सो 8 केजी खपत है मछली का। ठीक है, वर्तमान समय में क्या है कि 95,80,000 मैट्रिक टन। ठीक है, 95,80,000
मैट्रिक टन मछली उत्पादन करता है भारत, जिसमें क्या है कि 64% जो है वो देश के भीतर, और साथ ही साथ जो है 36%, ये जो आप देख रहे हैं समुद्र में जो ये मछली पकड़ रहा है, तो 36% जो है ये समुद्री स्रोत पर डिपेंड करता है, और साथ ही साथ 64% जो है देश के भीतर जो है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें दोस्तों, और शेयर भी करें।